हेलो स्टूडेंट, आज हम चैप्टर 9 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी अर्थमेटिक मीन को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले माइंड में एक ही क्वेश्चन आता है कि सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होते हैं, आफ्टर दैट अर्थमेटिक मीन क्या होता है। तो हम स्टेप बाय स्टेप सबका मीनिंग समझेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। Central tendency refers to an average or a central value of a statistical series। जो statistical series होती है, statistical series की जो भी average values होती हैं या फिर central values होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? central tendency बोलते हैं। अब स्टैटिकल सीरीज आप लोगों ने पढ़ी थी, जिसमें हम डेटा को लॉजिकल ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं। जो हमारे रो डेटा होते हैं, अगर हम उनको स्टैटिकल ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं, लॉजिकल ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्टैटिकल सीरीज बोलते हैं। स्टैटिकल सीरीज में हमने पढ़ा था इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। ठीक है, जब हम स्टैटिकल सीरीज की एवरेज वैल्यू या फिर सेंट्रल वैल्यू निकालते हैं, वो क्या होती है? सेंट्रल टेंडेंसी होती है। आफ्टर दैट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है? देखो, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी रेफर्स टू ऑल दोज मेथड्स ऑफ स्टैटिकल एनालिसिस बाय विच एवरेज ऑफ स्टैटिकल सीरीज आर वर्कड आउट। जिन मेथड्स के थ्रू आप क्या करते हो? सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करते हो, और यू कैन से एवरेजेस को मेजर करते हो एक स्टैटिकल सीरीज के। वो जो मेजर्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। जिन मेथड्स से आप क्या करते हो? एवरेज और सेंट्रल वैल्यू को कैलकुलेट करते हो स्टैटिकल सीरीज की, तो वो होते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। नाउ एवरेज पढ़ते जा रहे हैं। एवरेज सेंट्रल वैल्यू क्या होता है? एवरेज देखो, एवरेज का मतलब होता है जो पूरे ग्रुप को प्रेजेंट करे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्लार्क, ये एक स्टैटिशियन था। इस स्टैटिशियन ने ये कहा, एन एवरेज इज फिगर दैट रिप्रेजेंट द होल ग्रुप। एवरेज जो है वो एक फिगर होता है जो क्या करता है? पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये कह दिया जाए कि 5th क्लास के बच्चे हैं, उनकी एवरेज वेट निकालनी है। ठीक है, तो क्या होगा? आप लोग क्या करेंगे? जो भी बच्चे हैं उनका वेट लेंगे, आफ्टर दैट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से उसको डिवाइड करेंगे। जो वैल्यू आएगी वो क्या आ गई? एवरेज वैल्यू आ गई। वो पूरे 5th क्लास, जो भी अपनी कंट्री में जितने भी 5th क्लास के बच्चे हैं, उनकी एवरेज हाइट के बारे में बताएगा कि लगभग एवरेज हाइट ये होती है। फॉर एग्जांपल जब आप शॉप पे जाते हो तो आप बोलते हो कि आपकी मदर जाती है, आपके और कोई गार्जियन जाते हैं, तो शॉप पे बोला जाता है कि 10 साल का बच्चा है जी, है ना, स्लीपर दे दो, सैंडल दे दो उसके लिए, या फिर ड्रेस दे दो। तो वो क्या होता है? एक एवरेज साइज बना रखे हैं कंपनीज ने, जो भी गारमेंट्स की कंपनी है या फिर शूज मेकिंग कंपनीज हैं, वो क्या करती है? एवरेज के बेस पे ये सब प्रोडक्ट सेल करती हैं। ठीक है, तो आपने क्या कहा? एवरेज क्या होता है? जो एक होल ग्रुप को प्रेजेंट करे। आफ्टर दैट हमने पढ़ा स्टैटिकल एवरेज निकालते हैं हम। तो जो ये एवरेज होती है बेटे, टाइप्स ऑफ स्टैटिकल एवरेज, जो हम एवरेज निकालते हैं वो कितने प्रकार की होती हैं? एक होती है मैथमेटिकल एवरेज और एक होती है पोजीशनल एवरेज। ठीक है, मैथमेटिकल एवरेज में होता है अर्थमेटिक मीन, दिस इज अर्थमेटिक मीन, AM अर्थमेटिक मीन, GM ज्योमेट्रिक मीन एंड HM हार्मोनिक मीन। आफ्टर दैट पोजीशनल एवरेज में होता है मीडियन, पार्टीशन वैल्यू एंड मोड। ये सब एवरेजेस हैं, स्टैटिकल एवरेजेस हैं, जो सेंट्रल टेंडेंसी में पढ़ी जाती हैं। हमारा चैप्टर का नाम अर्थमेटिक मीन है, तो हमें जो है ये जो स्टैटिकल एवरेजेस हैं, इसमें जो मैथमेटिकल एवरेज हैं उसमें हमने जस्ट अर्थमेटिक मीन को पढ़ना है। ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन जो है वो हमारे 11th क्लास के सिलेबस में नहीं है।
जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर रहेगा चैप्टर 10, उसमें हमने मीडियन मोड को पढ़ना है, पार्टीशन वैल्यू को पढ़ना है। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो अर्थमेटिक मीन के बेस पे रहेगा। इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज टाइप ऑफ स्टैटिकल एवरेज। ठीक है, विच टाइप, मैथमेटिकल एवरेज। नाउ अर्थमेटिक मीन जो होती है, अर्थमेटिक मीन इज अ सिंपल एवरेज ऑफ ऑल आइटम्स इन अ सीरीज। सिंपल एवरेज होती है, जितने भी आइटम्स होते हैं उनके बेस पे निकाली जाती है, डेराइव की जाती है। एंड दिस इज द सिंपलेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। और जो सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करते हैं उसमें सबसे सिंपलेस्ट जो मेजर है दैट इज अर्थमेटिक मीन। कैसे कैलकुलेट करते हैं अर्थमेटिक मीन को, सबसे पहले तो अर्थमेटिक मीन को हम मीन बोलते हैं। ठीक है, और जो मीन है बेटे उसको डिनोट करते हैं एक्स बार से। ठीक है, इसको कैलकुलेट करते हैं टोटल वैल्यू ऑफ द आइटम्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ आइटम्स। सबसे पहले जितने भी आइटम्स हैं उनका टोटल करेंगे, डिवाइड बाय जितने नंबर ऑफ आइटम है उनसे उसको डिवाइड कर देंगे, तो जो वैल्यू आएगी दैट इज वैल्यू ऑफ अर्थमेटिक मीन। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे, अर्थमेटिक मीन और मीन इज द नंबर विच इज ऑब्टेन बाय एडिंग द वैल्यू ऑफ ऑल आइटम्स। क्या करेंगे, जितने भी आइटम्स हैं उनको ऐड कर लेंगे ऑफ अ सीरीज, एंड डिवाइडिंग द टोटल बाय नंबर ऑफ आइटम्स। और क्या करेंगे, उनको डिवाइड कर देंगे किनसे, नंबर ऑफ आइटम्स से। ठीक है, तो हमने कहा कि मीन को कैसे डिनोट करते हैं, एक्स बार से। जो हमारे आइटम्स रहेंगे उससे हमने कहा x1, x2, x3 और xn तक चले, हम नंबर ऑफ आइटम जो है n तक चले। ठीक है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ आइटम में हमने क्या कह दिया, n से डिनोट करेंगे जितने भी हमारे पास नंबर ऑफ आइटम्स हैं। तो फाइनली हमारा फॉर्मूला क्या रहता है मीन निकालने का, सिग्मा x मीन्स हमने आइटम्स का टोटल किया, n इज नंबर ऑफ आइटम्स। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो है, हमने कहा कि 5 स्टूडेंट्स हैं, राम, श्याम, मोहन, कृष्ण एंड रवि। ठीक है, इन्होंने मैच खेले, मैच प्ले किए इन्होंने, तो कहते हैं राम प्ले 5 मैचेस, श्याम ने 6 मैचेस प्ले किए, मोहन ने 7, कृष्ण ने 8 एंड रवि ने 9। देन टोटल मैचेस इज 35। नाउ हाउ वी कैलकुलेट एवरेज, पहले तो फॉर्मूला पुट करेंगे, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स डिवाइड बाई एन। मैचेस का जो टोटल होगा दैट इज सिग्मा एक्स, सो दिस इज 35 डिवाइड बाई नंबर ऑफ आइटम, कितने बच्चे हैं, कितने स्टूडेंट है, 5, सो एन इज 5, देन एवरेज इज 7। मीन्स हम क्या कहेंगे, एवरेज जो है मतलब सब बच्चों ने जो एवरेज मैचेस प्ले किए दैट आर 7। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो फॉर्मूला है इसमें एक्सएन क्या हो गया, राम हो गया, है ना। नेक्स्ट आइटम 2 क्या हो गया, शाम के मैचेस कितने प्ले किए गए शाम ने, फिर मोहन ने। इस तरीके से जो है हम क्या करेंगे, xn प्लस x2 मतलब आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3, पहले सबको ऐड करेंगे, आफ्टर दैट नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड करेंगे। तो जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स डिवाइड बाई एन, और वी कैन से टोटल वैल्यू ऑफ आइटम डिवाइड बाई नंबर ऑफ आइटम्स। बेटा जो अर्थमेटिक मीन जो होता है उसके टाइप्स हैं। सबसे पहले कहा है कि टाइप्स ऑफ अर्थमेटिक मीन में सबसे पहले बताया गया है सिंपल अर्थमेटिक मीन। इसमें क्या होता है, इन इट ऑल आइटम्स ऑफ अ सीरीज आर गिवन इक्वल इम्पोर्टेंस। सिंपल अर्थमेटिक मीन में क्या होता है, सभी आइटम को इक्वल इम्पोर्टेंस दी होती है। अर्थमेटिक वेटेड अर्थमेटिक मीन, ये वेटेड जो होता है ना उसमें क्या होता है, देखो इन इट डिफरेंट आइटम्स ऑफ अ सीरीज आर अकॉर्डेड डिफरेंट वेट्स इन अकॉर्डेंस विद देयर रिलेटिव इम्पोर्टेंस। यहाँ पे क्या होता है, जो आइटम जितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है उनको ना वेट दे जाते हैं उनकी इम्पोर्टेंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, आफ्टर दैट क्या किया जाता है, अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट किया जाता है। सो देखो मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग सिंपल अर्थमेटिक मीन। सबसे पहले हम सीखेंगे सिंपल अर्थमेटिक मीन को सीखेंगे। तो हमने कहा मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग सिंपल अर्थमेटिक मीन।
तो आपको पता है सबसे पहले स्टैटिकल सीरीज है ना, तो हम देखेंगे कि हमारे यहाँ पे 3 टाइप ऑफ स्टैटिकल सीरीज हमने पढ़ी। फर्स्ट इज इंडिविजुअल सीरीज, नेक्स्ट इज डिस्क्रीट सीरीज एंड नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। सो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंडिविजुअल सीरीज के बारे में पढ़ेंगे। देखो, इंडिविजुअल सीरीज इट इज द सीरीज इन विच आइटम्स आर लिस्टेड सिंगली। यहाँ पे क्या होते हैं, आइटम्स जो होते हैं वो सिंगली लिस्टेड होते हैं अकॉर्डिंग टू सीरियल नंबर और अकॉर्डिंग टू देयर असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। बेटा जो आपकी इंडिविजुअल सीरीज जो होती है उसमें सिंपल अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट करने के ब्रॉडली 2 मेथड्स गिवन हैं। सबसे पहला है डायरेक्ट मेथड एंड नेक्स्ट इज शॉर्टकट मेथड। सबसे पहले हम डायरेक्ट मेथड को पढ़ते हैं। डायरेक्ट मेथड में जो है हम स्टेप्स देखते हैं, क्या स्टेप्स रहेंगे। सबसे पहला स्टेप तो ये रहेगा कि हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास आइटम्स गिवन हैं उनका हम टोटल करेंगे, जितने भी आइटम्स हमारे पास गिवन हैं। आफ्टर दैट क्या करेंगे, फिर हम देखेंगे नंबर ऑफ आइटम्स को कि हमारे पास नंबर ऑफ आइटम्स कितने दिए हुए हैं। आफ्टर दैट क्या करेंगे, जो हमारे पास सिग्मा एक्स मतलब मीन्स टोटल नंबर ऑफ आइटम आया है, टोटल वैल्यू ऑफ आइटम आया है और उनको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ आइटम से। इस तरीके से हम क्या करेंगे, मीन को कैलकुलेट करेंगे डायरेक्ट मेथड से। ठीक है, तो हम इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं। जो आपकी बुक है उसमें जो भी टॉपिक्स हैं आपके, उन सब टॉपिक में लर्निंग बाय डूइंग करके एक्सरसाइज दी हुई है। उन एक्सरसाइज में आपके इंडिविजुअल सीरीज के 2 न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं। हम इस क्लास में इन न्यूमेरिकल्स के बारे में पढ़ेंगे और आप लोग जो सोल्व करेंगे फेयर नोटबुक में, आप करेंगे प्रैक्टिकल एसेंशियल, जो आपकी चैप्टर के बाद में जो अनसोल्व्ड प्रैक्टिकल्स दिए हुए हैं उनको आप सोल्व करेंगे। सो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ, फॉलोइंग इज द मंथली इनकम ऑफ 8 फैमिलीज इन ए लोकेलिटी। ठीक है, मंथली इनकम दी हुई है 8 फैमिलीज की। सबसे पहले दिया हुआ है मंथली इनकम, रुपीज में है 70, 10, 500, 75, 13, 250, 8 and 42. Find out arithmetic mean using direct method and shortcut method. सबसे पहले हमने डायरेक्ट मेथड सीखा है, तो डायरेक्ट मेथड से इस क्वेश्चन को करते हैं। लर्निंग बाय डूइंग के क्वेश्चन कर रहे हैं हम। हमारे पास जो है टोटल 8 फैमिलीज दी हुई हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, हमने कहा 1 2 3 4 5 6 7 and 8। एक प्रॉपर तरीका तो यही होता है कि आप क्या करें, जब भी आप मीन को कैलकुलेट करते हैं तो आप आइटम्स को क्या करें, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लें, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप यही रहेगा कि आप आइटम्स को कोशिश करें कि उनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या लेंगे, मंथली इनकम ले रहे हैं आप यहाँ पे। सबसे कम जो इनकम है दैट इज 8, आफ्टर दैट है 10, आफ्टर दैट 13 एंड नेक्स्ट इज 42, नेक्स्ट 70, 75, 250 एंड 500। ओके, इस तरीके से हमने क्या किया, पहले डेटा को अरेंज कर लिया असेंडिंग ऑर्डर में। आफ्टर दैट हमने क्या बताया था, आपको क्या करना है, जो आपके आइटम्स हैं उनका टोटल करना है। तो आपने क्या किया, टोटल
दिस इज एक्स, इसको किससे प्रेजेंट करेंगे, ये हमारे आइटम्स हैं तो इनको हमने एक्स से प्रेजेंट किया, तो जो इनसे डेराइव होगा दैट इज सिग्मा एक्स। तो बेटा इन आइटम्स का हम टोटल करेंगे, हमारे पास आइटम्स है 8, 10, 13, 42, 70, 75, 250 एंड 500। तो बेटा इनका जो टोटल है वो हमारे पास आ गया 968। ओके, अब हमारे पास हमें देखना है नंबर ऑफ आइटम्स को, तो ये कितनी फैमिलीज की मंथली इनकम है, 8 फैमिलीज की। सो एन इज नंबर ऑफ आइटम कितने हो गए, 8 हो गए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मीन को कैलकुलेट करेंगे। हमारा फर्स्ट स्टेप था हमने आइटम्स को टोटल करना है, आफ्टर दैट हमने नंबर ऑफ आइटम्स को फाइंड आउट करना है, फिर हम मीन को कैलकुलेट करेंगे। तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले मीन को डिनोट करते हैं हम एक्स बार से। फॉर्मूला हमारे पास हो गया सिग्मा एक्स डिवाइड बाई एन। सिग्मा एक्स इज 968 डिवाइड बाई 8, देन दिस विल बी 121। ठीक है, इस तरीके से आप क्या करोगे, आपका ये जो है डायरेक्ट मेथड है, आपने डायरेक्ट मेथड से किया। अब जो है आप समझेंगे शॉर्टकट मेथड। देन सेकंड इज शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड में क्या होता है बेटे, यहाँ पे आप क्या करते हैं, एज्यूम मीन लेते हैं। ठीक है, जो आपके आइटम्स हैं उनमें से पहले मीन को कैलकुलेट नहीं करते आप, पहले जो आइटम्स हैं उनमें से आपने किसी भी एक पर्टिकुलर आइटम को एज्यूम कर लिया, एज्यूम मीन ले लिया उसको। ठीक है, एज्यूम मीन लेने के बाद में आप क्या करेंगे, डेविएशंस को कैलकुलेट करेंगे। डेविएशंस को हम डी से डिनोट करते हैं। सबसे पहले हमने कहा जो हमारे आइटम्स हैं, आइटम्स में से हम क्या लेंगे, एज्यूम्ड मीन लेंगे। एज्यूम्ड मीन को हम ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, जो आप एज्यूम मीन लेंगे वो आइटम्स में लगभग कोई भी एक मिडल आइटम को लेंगे, मिडल आइटम ऑफ द सीरीज को आप क्या लेंगे, एज्यूम्ड मीन लेंगे। ठीक है, आफ्टर दैट आप क्या कैलकुलेट करेंगे, डेविएशंस को कैलकुलेट करेंगे। डेविएशंस को कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो आपके आइटम्स हैं, आइटम्स को आप कैसे डिनोट कर रहे हैं, एक्स से, और माइनस कर देंगे एज्यूम मीन। ठीक है, डी को कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक्स माइनस ए करके, दिस इज योर डेविएशन। ठीक है, आफ्टर दैट क्या करेंगे आप, डेविएशन का टोटल करेंगे। ठीक है, डेविएशन का आप टोटल करेंगे एंड नंबर ऑफ आइटम्स भी आप देखेंगे कि आपके पास नंबर ऑफ आइटम्स क्या हैं। ठीक है, आफ्टर दैट जब आप शॉर्टकट मेथड से मीन को कैलकुलेट करेंगे तो आपका फॉर्मूला होता है एक्स बार इज इक्वल टू ए, दिस इज एज्यूम्ड मीन, प्लस सिग्मा डी, दिस इज टोटल ऑफ डेविएशन, जो डेविएशन का टोटल है वो लेंगे, एंड डिवाइड बाई क्या करेंगे, एन, नंबर ऑफ आइटम्स। अब जैसे हमारे पास यही क्वेश्चन है जिसको हमने अभी डायरेक्ट मेथड से किया था, इसी को अगर शॉर्टकट से करना होता तो सबसे पहला हमने स्टेप बताया था, आइटम्स में हम क्या लेंगे, एज्यूम्ड मीन को लेंगे, और हमारी कोशिश रहेगी कि सीरीज में हम मिडल आइटम को एज्यूम्ड मीन लें। अब आपको पता है हमारे पास यहाँ पे इवन नहीं, ये ओड आइटम्स हैं, तो ओड आइटम्स का मिड निकालना मुश्किल होता है, तो आप क्या करेंगे, फोर्थ या फिफ्थ किसी भी आइटम को आप एज्यूम मीन ले लेंगे, आंसर सेम आएगा। लेट्स सपोज हमने ना फिफ्थ आइटम को क्या ले लिया, एज्यूम मीन ले लिया, इसको सर्कल करके इसके यहाँ पे लिख देंगे आप ए। ठीक है, ये आपका हो गया एज्यूम मीन। ठीक है, ये जो मंथली इनकम है ना बेटे, दीज आर योर आइटम्स, इसको एक्स से भी डिनोट कर सकते हैं आप। आफ्टर दैट आप कैलकुलेट करेंगे डेविएशंस को डी से, कैसे निकालेंगे, आइटम्स में से एज्यूम मीन को लेस करेंगे। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इन आइटम्स में से 70 को लेस करेंगे,
ठीक है। जब आप असेंडिंग ऑर्डर में आइटम्स को अरेंज कर लेते हो तो आपके पास नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू जो है उनका एक पार्टीशन हो जाता है, जिससे आपकी कैलकुलेशन जो है वो इजी हो जाती है करनी। अगर आप छोटे बड़े आइटम्स को एवी अरेंज नहीं करेंगे तो फिर उससे क्या होगा, आपके कहीं पे कोई वैल्यू पॉजिटिव आएगी, कहीं कोई नेगेटिव आएगी, तो उससे आपको डिफिकल्टी आएगी। इसलिए मीन को कैलकुलेट करते वक्त आप सबसे बेस्ट यही रहेगा कि आप पहले डेटा को, इन्फॉर्मेशन जो भी आपके पास गिवन है उसको आप क्या करें, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लें। ठीक है। तो अब आप डेविएशंस को कैलकुलेट करेंगे तो आप क्या करेंगे, 8 - 70 करेंगे, 10 - 70, 13 - 70, 42 - 70, आफ्टर दैट 75 - 70, आफ्टर दैट 250 - 70 एंड 500 - 70। सो बेटा जब आपने 8 में से 70 को लेस किया और इन सबको जब लेस किया तो आपके पास वैल्यूज़ आ गई, डेविएशंस की वैल्यू आ गई -62, -60, -75, -28, 0, 5, 180 एंड 430। ये ध्यान में रखना है, आपने आइटम्स में से एज्यूम मीन को लेस करना है। ठीक है। तो आपके पास जो पॉजिटिव वैल्यू आ गई उनका टोटल करेंगे और जो नेगेटिव वैल्यू आ गई उनका टोटल करेंगे। पॉजिटिव वैल्यूज़ में से नेगेटिव वैल्यूज़ को आप लेस करेंगे तो आपके पास जो है नेगेटिव वैल्यूज़ आपके पास आ गई 207 एंड पॉजिटिव वैल्यूज़ आ गई आपके पास 615। सो यहाँ पे जो है आपके पास आएगा सिग्मा डी। सिग्मा डी इज़ 408। ठीक है, ये आपके पास आ गया। अब आपके पास देखो एज्यूम मीन भी है, सिग्मा डी भी है। फॉर्मूला पुट करेंगे, आपका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी डिवाइड बाई एन। सो मीन इज इक्वल टू ए कितना है आपका 70 प्लस सिग्मा डी कितना आ गया 408 एंड आइटम्स कितने 8 फैमिलीज है तो 8। ठीक है। तो क्या करेंगे, ये जो है 408 डिवाइड बाई 8, तो इनको कट कर लो आप, ये आ गया 51। ठीक है। 70 प्लस 51 देन वैल्यू ऑफ मीन इज इक्वल टू 121। ठीक है। ये आपका शॉर्टकट मेथड से था। और जो ये आपने अभी कैलकुलेट किया था ये आपका कैसे था, ये आपका था डायरेक्ट मेथड से। इस तरीके से जो है बेटे आप मीन को कैलकुलेट करेंगे शॉर्टकट एंड डायरेक्ट मेथड से। ये सब आप पढ़ चुके हैं। अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 सिक्योर फॉलोइंग मार्क्स इन देयर स्टैटिस्टिक्स पेपर। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स का जो पेपर हुआ है उसमें 11th क्लास के स्टूडेंट ने डिफरेंट मार्क्स स्कोर किए। कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन यूजिंग डायरेक्ट मेथड एंड शॉर्टकट मेथड। ठीक है, ये सब मार्क्स दिए हुए हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2 लर्निंग बाय डूइंग का क्वेश्चन नंबर 2 है। इसको हमने डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड दोनों से करना है। तो सबसे पहले हमारा जो स्टेप होना चाहिए वो होना चाहिए कि हमें नंबर ऑफ आइटम्स को देखना चाहिए। तो नंबर ऑफ आइटम्स आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। टोटल हमारे पास 15 स्टूडेंट हैं। इनको 1 to 15 करके असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। देखिए बेटा हमारे पास क्वेश्चन 2 में हमने डेटा को अकॉर्डिंग टू सीरियल नंबर एंड असेंडिंग ऑर्डर अरेंज कर दिया। ठीक है, हमने आइटम्स को लिया 20 जो स्मॉलेस्ट नंबर थे एंड हाईएस्ट इज 75। नाउ हम क्या करेंगे, ये तो हमारे पास आइटम्स हो गए। अब डायरेक्ट मेथड से क्या करेंगे, आइटम्स का टोटल करेंगे। तो हमारे पास जो आएगा दैट इज सिग्मा एक्स। इन सब का जब हमने टोटल किया तो हमारे पास आया ये 754। ओके, नाउ अगर हमें अब दोनों ही मेथड यूज़ करने हैं तो अब हम डायरेक्ट मेथड को भी साथ साथ शॉर्टकट मेथड को भी साथ साथ कर लेते हैं। तो हम क्या कैलकुलेट करते हैं शॉर्टकट मेथड में, डेविएशंस को कैसे कैलकुलेट करते हैं, x - a करके।
ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एज्यूम्ड मीन लेंगे। तो आपके पास 15 है, 15 के जो देख लीजिए आइटम्स में आपको लगभग मिडल में आइटम को लेना है, तो हमने 50 को ले लिया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, डेविएशंस को कैलकुलेट करेंगे। तो इन सब में से 50 को लेस करेंगे। तो जब हमने 20 में से 50 को लेस किया तो ये आ गया -30। आफ्टर दैट -22 -20। सो बेटा हमने डेविएशंस को कैलकुलेट कर लिया। हमने इन सब आइटम्स में से 50 को लेस कर दिया। 50 इज अवर एज्यूम्ड मीन, तो हम यहाँ पे लिख देंगे ए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, डेविएशंस का हम टोटल करेंगे, दैट इज सिग्मा डी। तो हम पॉजिटिव वैल्यूज को देखेंगे, नेगेटिव वैल्यूज को देखेंगे और पॉजिटिव में से नेगेटिव को लेस कर देंगे। तो हमारे पास पॉजिटिव वैल्यूज आ गई 108 एंड नेगेटिव वैल्यू आ गई 104। तो हमारे पास जो डिफरेंस आया, डेविएशन जो हमारे पास आई, दैट इज 4। ओके, अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट से और शॉर्टकट मेथड दोनों से इस क्वेश्चन को करेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे डायरेक्ट मेथड से। डायरेक्ट मेथड में हमारे पास फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स डिवाइड बाई एन। अब हमारे पास सिग्मा एक्स है 754 एंड आइटम्स कितने हैं हमारे पास 15। इसको जब हमने कट किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई बेटे, ये हमारे पास आ गया 50.26 आ गया। तो ये पॉइंट अगर 5 से ज़्यादा होता तो एक डिजिट बढ़ जाता है, तो हमने कहते 50.27 आ गया। ठीक है, ये आपके पास डायरेक्ट मेथड से आ गया। अब आप क्या करेंगे, शॉर्टकट मेथड से करेंगे। शॉर्टकट मेथड में आपके पास फॉर्मूला होता है a प्लस सिग्मा डी डिवाइड बाई एन। ठीक है, आपके पास a है बेटे 50 प्लस d जो है डेविएशन जो है आपके पास आई 4 डिवाइड बाई 15। ठीक है, तो ये देखो एडजेक्ट वही आ गया। अगर आप देखेंगे तो जब इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास आ गया 50 प्लस आ गया 0.26 आएगा, तो आपने 27 कर लेना है, एक डिजिट को बढ़ा देना है। सो योर आंसर इज 50.27। इस तरीके से बेटा दोनों ही मेथड से आपके पास आंसर सेम आएगा। तो इस तरीके से आपको किसी भी क्वेश्चन को दोनों मेथड से आप कर सकते हैं, डायरेक्ट मेथड एंड शॉर्टकट मेथड। तो आज की इस वीडियो में हमने जस्ट ये पढ़ा है कि इंडिविजुअल सीरीज में हम अर्थमेटिक मीन को कैसे कैलकुलेट करेंगे, और वो भी कौन सा, सिंपल अर्थमेटिक मीन को।